बच्चों, जैसे कि हम पहले एक वीडियो में इंग्लिश मीडियम में हम कर चुके हैं कि सिद्ध करिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, वहाँ मैंने √5 के लिए बताया है। हिंदी मीडियम के बच्चों ने मुझसे कहा क्लास के कि सर आप इसको हिंदी मीडियम में भी बताइए, तो मैं वही बताने जा रहा हूँ। तो हिंदी मीडियम में हम देखिए सिंपल लैंग्वेज है, वही लैंग्वेज हम लिखेंगे, उसका तुम देखोगे हिंदी रूपांतरण है और कुछ नहीं। तो इसको विरोधाभास मेथड से करेंगे। इसमें हम मान लेते हैं माना √3 एक परिमेय संख्या है। हमें प्रूफ करना है अपरिमेय संख्या, लेकिन हम मान रहे हैं एक परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम ये लिख सकते हैं √3 बराबर p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर वही बात, यहां पर मैंने 3 पॉइंट बताए थे इंग्लिश मीडियम में। अगर आपने वीडियो देखा हो तो उसमें क्या था? पहला पॉइंट, q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और p तथा q कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, पूर्णांक हो गए। और तीसरा पॉइंट, p तथा q, वहां हमने कोप्राइम बताया था, यहां क्या बताएंगे हिंदी मीडियम में? p तथा q सह अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या क्या है? यहां हमने बताया p तथा q सहअभाज्य संख्या। इसका मतलब क्या है? p तथा q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अतिरिक्त। लेकिन हम यहां पर बताएंगे कि इनके कॉमन फैक्टर कुछ बनते हैं, एक के अतिरिक्त भी बनते हैं। देखो, कॉमन फैक्टर का मतलब यहां पर यह है कि मान लो मेरे पास 20/30 है, तो मैं अगर इसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर सकता हूं क्या? यस, 10 से डिवाइड कर सकते हैं। ये आ गया 2 और ये आ गया 3। तो अब इसमें से इन 2 और 3 दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्या है। ये केवल और केवल एक के टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते। ओके, तो ये हम इसको आगे और डिवाइड और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इनको कहते हैं हम 2 और 3 को कहते हैं हम सह अभाज्य संख्या। लेकिन इसी बात को हम यहां पे गलत साबित करेंगे कि यहां पर p और q के एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड है, वो ही साबित करेंगे। देखो कैसे करना है। एक के दोनों पक्षों में हम वर्ग करते हैं, तो वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 इज इक्वल टू p² डिवाइडिंग बाय q²। यहां पर √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा और p² q²। अब तुम ये जानते हो कि मुझे डिवाइड करना है, p² को हमें डिवाइड करना है। मैं यहां पर q² इधर ले जाता हूं और इधर p² को डिवाइड कर देते हैं 3 से। ये देखो 3 को मैं यहां डिनोमिनेटर में ले गया। अब p² को जब 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? कोई q² मिल रहा है। q² क्या है? q² कोई पूर्णांक है। क्यों पूर्णांक है? कोई पूर्णांक है। अब क्यों है पूर्णांक? क्योंकि q कोई पूर्णांक था। यहां पे हम बता चुके हैं पहले से, p तथा q कोई पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है, मान लो ये 7 है या -7 है, तो इसका स्क्वायर अगर करेंगे, अगर q की वैल्यू -7 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें 49 मिलेगा, जो कि एक पूर्णांक है। कोई डेसिमल में नंबर नहीं मिल रहा। हम अगर p² को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, कोई भी दशमलव में हमें संख्या नहीं मिल रही, हमें एक पूर्णांक मिल रहा है। मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब पूरा डिवाइड हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि p² 3 से विभाजित है। ये 3 से विभाजित है। अगर 3 से विभाजित है, इसका मतलब क्या है? कि 3 इसका फैक्टर है। मैं अगर यहां p² को 3 से अगर डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे कोई पूर्णांक मिल रहा है q², और पूर्णांक मिल रहा है तो इसका मतलब यहां पे रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि p² पूरा डिवाइड हो जाएगा 3 से। अगर p² 3 से डिवाइड हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि p 3 से विभाजित होगा। क्यों होगा? देखो अभी विभाजित होगा। अगर मैं 81 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। ये आ जाएगा 27 आ जाएगा। वहीं अगर 81 को मैं देखूं, 81 क्या होता है कि 9 का स्क्वायर होता है। तो 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं, वही 27 ही आएगा। लेकिन अगर मैं 9 को 3 से डिवाइड करूं, वो 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरा। तो यहां पर कहने का मतलब यह है, अगर किसी संख्या का स्क्वायर 3 से डिवाइड है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। जैसे यहां पे हमने एग्जांपल लिया 9 क्या है यहाँ पे? p की वैल्यू। तो p² 3 से डिवाइड है तो p भी 3 से डिवाइड होगा। तो यही बात हम कहना चाह रहे हैं। अब p जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है।
p को 3 से डिवाइड करो तो हमें क्या मिलेगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा तो ये c कोई वैल्यू मिलेगी। c क्या है, c हमारे पास है कोई पूर्णांक, c कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, क्योंकि p को मैं पूरा पूरा डिवाइड कर सकता हूं 3 से तो मुझे c मिलता है और मुझे यहां पर रिमाइंडर 0 मिलेगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पर हमें एक p की वैल्यू मिल जाएगी 3 टाइम्स ऑफ c। इस 3 टाइम्स ऑफ c को, ये हमारे पास है थर्ड, इसको रख दो, ये हमारे पास है सेकंड, ये सेकंड पार्ट आया था। अब ये सेकंड में हम p की वैल्यू जो 3c है वो यहां पर पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा, यहां पर बताओ 3 को 2 में रखने पर, रखो 2 में तो यहां पर q स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर था p स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 3, यही था, ये हमारे पास सेकंड था, लेकिन मैंने यहां पर p स्क्वायर की जगह क्या रखना है 3c, तो 3c यहां पर रखो, p की जगह मैंने 3c रखा, उसका स्क्वायर भी था तो हमने स्क्वायर करा और यहां पर 3 से डिवाइड कर दिया तो यहां पर ये आया। अब जब तुम यहां q स्क्वायर को देखोगे तो ये आएगा 3 3 जा 9, c स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 3 से 3 कैंसिल, ये कितना आया 3, तो ये डिवाइड में लेके जाओ, यहां पर q स्क्वायर को जब मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा c स्क्वायर। अब c स्क्वायर क्या है, c स्क्वायर कोई पूर्णांक है, क्यों, क्योंकि c कोई पूर्णांक था, किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग भी पूर्णांक ही होता है, तो c स्क्वायर कोई पूर्णांक है। यहां पूर्णांक हम बार बार क्यों बता रहे हैं, यहां c कोई पूर्णांक है, c स्क्वायर पूर्णांक है, ये बताने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि c कोई डेसिमल नंबर नहीं है, कोई भी या रैशनल जो भिन्न में संख्या नहीं आ रही, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, q स्क्वायर को 3 से हम भाग कर रहे हैं तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है और एक पूर्णांक संख्या मिल रही है, तो इसका मतलब यहां पर q स्क्वायर 3 से, q स्क्वायर हम ये कह सकते हैं 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। अगर ये 3 से विभाजित है तो q भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। जैसे हमने पहले ये बताया था p 3 से विभाजित है और अब हमने बता दिया कि q 3 से विभाजित है, इसका मतलब क्या है। अब हमें 4 पॉइंट लिखने हैं, 4 पॉइंट क्या है वो ध्यान से देखो, सभी क्वेश्चंस में सेम रहेंगे ये। p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। अब यहां पर क्योंकि p और 3, क्योंकि p और q 3 से विभाजित हो रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। ओके, तो सेकंड पॉइंट क्या आएगा, किंतु यह जो हमारा फर्स्ट पॉइंट हमने बताया, किंतु यह इस बात का विरोधाभास है, इस बात या इस तथ्य का विरोधाभास है, विरोधाभास मतलब कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास का मतलब कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास है कि p तथा q कोई सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब ये विरोधाभास है, विरोधाभास क्यों हुआ, ये तीसरा पॉइंट, विरोधाभास क्यों हुआ है, यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण है कि √3 एक परिमेय संख्या है, हमने परिमेय संख्या मान लिया था इससे। तो फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, फोर्थ पॉइंट ये निष्कर्ष निकला हमारे पास, निष्कर्ष है हमारे पास कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या जो हमने माना था वो गलत अवधारणा है हमारी। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो दूसरा नंबर यही बचता है अपरिमेय संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या है। ओके, एक और बात, इस क्वेश्चन के साथ साथ इसको मैंने डेसिमल एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने समझाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी चेक कर सकते हो। और प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों से शेयर भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।